एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज 155 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और ये है एडवांस लर्नर्स एक्सरसाइज। एडवांस लर्नर्स एक्सरसाइज का मतलब होता है जो आपने पिछले एक्सरसाइजेज जो बनाए हैं पिछले 15-20 और इवन की कुछ शुरू के भी 10-15, उन सब का मिक्स्ड है। लेकिन इसमें शब्द जो होंगे, इसके वाक्य जो होंगे, वो प्रैक्टिकल यानी बोल चाल वाले होंगे, जो स्पोकन में ज़्यादा मदद आने वाले होंगे वैसे होंगे। यूँ तो इन एक्सरसाइजेज के आंसर आपके बुक में भी दिए गए हैं, बट यहाँ पर मैं उसके यूजेस को आपको बताऊँगा, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सब के साथ आपको बताऊंगा। आगे बढ़े उससे पहले अभी बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको एक्सरसाइज 154 का जो है लिंक नज़र आ रहा होगा। यानी हमारे चैनल पर इस बुक का एक्सरसाइज 101 से लेकर 154 तक का एक्सरसाइज अपलोड हो चुका है। उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके 2 प्लेलिस्ट होंगे इसी बुक के नाम से, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज के नाम से। एक में 1 से लेकर 100 तक का मिलेगा और दूसरे में 101 से लेकर लास्ट तक का आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट और भी चेक कर लें, जैसे कि ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश, तो उसमें आपको टेंस का एकदम 0 से लेकर हीरो लेवल तक का पूरा जो है डिटेल मिलेगा। आप टेंस बनाना सीख सकते हैं, आप वॉइस बनाना सीख सकते हैं, आप नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सब के वीडियोज़ आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो, ये तो आंसर वीडियोज़ हैं, इसमें सॉल्यूशन वीडियोज़ हैं, इसमें तो मैं आंसर बताता हूँ। इसके अलावा सारे आप लिंक्स चेक कर लें नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको लूसेंट ग्रामर का जो वीडियो है, या फिर जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, करेंट इंग्लिश ग्रामर, जूनियर इंग्लिश ग्रामर, इन सब के भी बुक्स के बन चुके हैं ऑलरेडी। तो उन सबको देखने के लिए आप नीचे क्लिक जरूर करें डिस्क्रिप्शन में। चलिए तो अब शुरू करते हैं। इसमें है उसमें अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, है ना। तो किसी के पास कुछ नहीं था तो उसके लिए पास्ट में हैड का प्रयोग होता है, प्रेजेंट में आपको मालूम है हैव हैज का, तो उसी हिसाब से होगा सी हैड नो करेज टू फेस। फेस मीन्स सामना करना, यहाँ चेहरा नहीं। द हार्डशिप ऑफ लाइफ यानी जीवन की कठिनाइयों का। वह पहले ही हिम्मत हार चुकी थी। अब जैसे ही चुका था, चुकी थी है, इसलिए इसमें जो है आपको यह पास्ट परफेक्ट होता है। तो सी हैड ऑलरेडी लॉस्ट हर करेज। आगे बढ़ेंगे। कुछ साल पहले वह लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। सम ईयर्स अगो या सम ईयर्स बैक भी लिख सकते हैं। सी वॉज ट्राइंग टू फाइट बट देयर इज़ अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग, है ना। लेकिन हर एक चीज़ की एक सीमा होती है। अगला है उसने मेरा इंतज़ार नहीं किया, जिसके अंत में सीधे या ये ई है, वो सिंपल पास्ट होता है। तो सी डिड नॉट या सी डिडंट वेट फॉर मी। मेरे आने के पहले वह जा चुकी थी। एक में चुकी थी और एक में दूसरा सेंटेंस रहे, तो वह एक तरफ सिंपल पास्ट होता है ना, और एक तरफ जो है वो पास्ट परफेक्ट होता है। पिछले एक्सरसाइजेज में मैंने बताया, जिसमें चुका था या जो काम पहले हो चुका था उसमें जो है पास्ट परफेक्ट और दूसरे में सिंपल पास्ट, इसलिए हो जाएगा सी हैड गॉन बिफोर आई केम। वह वहाँ पहुँच चुकी थी जहाँ प्रत्येक इच्छा मर जाती है ना। तो पहुँच चुकी थी वाला पास्ट परफेक्ट में, और यहाँ पर जो है आपको ताहती है सिंपल प्रेजेंट। सी हैड रीच्ड देयर वेयर एवरी डिजायर डाइज डाउन। यहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर एक ही सेंटेंस में, कई वीडियोस में मैंने भी बताया, एक ही सेंटेंस में पास्ट और प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो यहाँ कैसे हुआ। ये पास्ट है लेकिन ये प्रेजेंट क्यों है। यह एक नॉर्मल प्रेजेंट नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे नहीं कहते हैं कि तेल पानी पर तैरता है, 2 और 2 4 होते हैं, तो ये सब जो है ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो वो वैसा चीज़ जहाँ हर इच्छा मर जाती है, तो क्या है, ये उस प्रकार के सेंटेंस है, इसलिए प्रेजेंट है। मैं महीनों से अनुपस्थित था, मैं अनुपस्थित था तो आई वॉज एबसेंट हो जाता, लेकिन जैसे ही महीनों से लग गया तो आई हैड बीन एबसेंट फॉर मंथ्स हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। जब मैं गया तब मैंने उसे कन्विंस करना चाहा, है ना। कन्विंस का कन्विंस ये मतलब उसको समझाना। तो व्हेन आई वेंट आई वांटेड टू कन्विंस हर। मेरे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि जो होगा वो एक साथ हो जाएगा, है ना। क्योंकि उसने अपना विचार ही बदल लिया था। तो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डू सो बिकॉज शी हैड
चेंज्ड हर थॉट या फिर आइडिया। मैंने कोशिश की, सिंपल पास्ट आई ट्राइड, किंतु यह व्यर्थ था, बट इट वॉज इन वेन। इन वेन एक फ्रेज है जिसका अर्थ है व्यर्थ होना। वर्षा शुरू होने के पहले फसलें मर चुकी थी, क्रॉप्स हैड फेल्ड बिफोर इट रेन्ड, है ना, चुकी थी एक सिंपल पास्ट, दूसरा जो है बिफोर आफ्टर है तो सिंपल पास्ट। आगे बढ़ेंगे, अगला है आप क्या करने जा रहे हैं। अब रहा है रहे हैं, देखिए मिक्स्ड आता है इसमें। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, क्या वह कुछ करने आ रही है, यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इज सी जा रही है, तो इज सी गोइंग टू डू समथिंग। मैं नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो या आई डोंट नो, ता है ते है, सिंपल प्रेजेंट हो गया। क्या यह आपकी जवाबदेही है, ये तो नॉर्मल इज हमारे का प्रयोग है। इज इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैं आया बच्चे सो चुके थे, यही चुका था एक, तो सिंपल पास्ट एक पास्ट परफेक्ट। द चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट व्हेन आई केम। सीता कहाँ रहना चाहती है, ता है ते है, सिंपल प्रेजेंट। वेयर डज सीता वांट टू लिव। आगे है, जब आप खाना बनाना जानती थी तो आप तो खाना बना क्यों नहीं बनाया। व्हेन व्हेन डिड यू नो। देखिए जब आप खाना, ये आपके बुक में दिया हुआ है, जब आप खाना बनाना जानती थी। अब यहाँ क्या है कि व्हेन डिड यू नो हाउ टू कुक फूड, देन व्हाई डिडंट यू कुक। ये बिल्कुल गलत है आपके बुक में, लेकिन मैंने दे दिया कि भाई बुक में आंसर होने के बाद बहुत लोग सोचते हैं इस वीडियो को क्यों देखें, लेकिन देखिए ये क्या है, गौर से पढ़िए। जब आप खाना बनाना जानती थी, व्हेन यू न्यू हाउ टू कुक, आप जानती थी तो व्हेन यू न्यू, और क्या तो खाना बनाना हाउ टू कुक फूड, है ना, या हाउ टू कुक केवल, है ना। देन व्हाई डिडंट यू कुक, तो ये है। इसलिए मैं कहता हूँ देखिए यूट्यूबर मैं बाद में हूँ, टीचर पहले हूँ। मैं खाना बनाना जानती थी किंतु बनाना नहीं चाहती थी। आई न्यू हाउ टू कुक बट आई डिडंट वांट टू कुक। क्या ये पुस्तकें तुम्हारी नहीं थी। वर दीज बुक्स नॉट योर्स। क्या वर्षा होने वाली थी। वॉज इट टू रेन, है ना, वाला था कोथा में, वाज वेयर +2 लगता है। अगला है, वे क्यों एक MP बनना चाहते थे। वाई डिड ही वांट टू बिकम या बी एन MP। उसने सुबह से क्या किया है, फिर क्या किया है, तो आपको जब प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, चाहे उसमें सुबह से लगा हो या नहीं। व्हाट हैज़ ही डन, वैसे शी डन भी हो सकता है, सिंस मॉर्निंग। आप कब से अनुपस्थित हैं। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एब्सेंट, कब से लग गया इसलिए हैव बीन हैज़ बीन हो गया। उसने तुम्हें कब पीटना चाहा, सिंपल पास्ट। व्हेन डिड ही, या यहाँ सी भी हो सकता है, वांट टू बीट यू। क्या आप तैरना जानते थे, था थी, सिंपल पास्ट। डिड यू नो हाउ टू स्विम। कोई चीज़ सीखना पड़ता है तो उसमें हाउ टू लगता है, जैसे ऊपर खाना बनाना का हाउ टू कुक, वैसे ही हाउ टू ड्राइव, हाउ टू स्विम, है ना, हाउ टू प्ले क्रिकेट, ऐसा होता है। राम पढ़ने की कोशिश कर रहा था। राम वाज ट्राइंग टू स्टडी। आगे है, वे कैसे एक अच्छे शिक्षक रहे हैं, है ना, तो हाउ हैज़ ही बीन ए गुड टीचर। क्या तुमने श्याम को नहीं मारना चाहा, सिंपल पास्ट। डिड यू नॉट वांट टू बीट श्याम। वे क्या करना चाहते थे। व्हाट डू दे वांट टू डू। फिर यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे मैं अपने वीडियो में बताता हूँ, यहाँ व्हाट डज ही भी हो सकता है ना, वे हो सकता है एक ही व्यक्ति हो, आदर सूचक वाक्यों के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, मैं जानता हूँ कि तुमने घड़ी चुराई है। जानता हूँ सिंपल प्रेजेंट, और ये पास्ट परफेक्ट। आई नो दैट यू हैव स्टॉलन द वॉच। क्या राम नहीं जानता है कि वह इस बात को नहीं जानता था। डजंट राम नो दैट ही डिडंट नो दिस फैक्ट। अगला है, तुम कैसे जानते हो कि वह पहले इस बात को समझ चुका था। हाउ डू यू नो दैट ही हैड ऑलरेडी अंडरस्टूड द फैक्ट। और लास्ट है आपका, वह कभी मेरा दोस्त नहीं रहा है। ही हैज़ नेवर बीन माई फ्रेंड। तो माय फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। एक रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि कन्फ्यूज़न जिस क्वेश्चन में हो वो क्वेश्चन कमेंट करें, जिससे कि मैं ईजिली आपको रिप्लाई कर सकूँ। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, और जब पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।